हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा टेंस का टॉपिक, जो कि हमारे कक्षा 5 से लेकर 12 तक, 9 से लेकर 12 तक सभी को काम में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है हर कक्षा में टेंस तो पढ़ाया ही जाता है। तो आज देखते हैं कि टेंस होता क्या है। तो शुरू करते हैं। टेंस हिंदी में हम इसको काल कहते हैं, इंग्लिश में टेंस होता है। ठीक है, तो आज देखेंगे कि टेंस के काम क्या होते हैं, टेंस के टाइप्स यानी कि प्रकार कितने होते हैं। आज जनरल जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं टेंस का कार्य क्या होता है। टेंस के दो काम होते हैं ना, कार्य यानी काम, दो काम होते हैं टेंस के। एक तो टाइम बताना, टेंस का काम है एक तो टाइम बताना यानी कि समय बताना, और एक है वर्क यानी कि कार्य को बताना। अब देखते हैं कि वर्क यानी कि कार्य को कैसे बताया जाता है, यानी कि काम को कैसे बताया जाता है। तो देखते हैं कि इनडेफिनाइट यानी कि अनिश्चित, है ना। अनिश्चित यानी कि पता ही नहीं है कि काम पूरा हो चुका है, काम चल रहा है, या फिर कुछ पता नहीं है। जैसे कि मैं खेलता हूँ, ठीक है, ये एक वाक्य है। तो मैं खेलता हूँ ये वाक्य है, तो इसमें आप देखो कि आपको पता नहीं चल रहा है कि काम पूरा हो चुका है, काम हो रहा है, या फिर कोई समय वगैरह आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इनडेफिनाइट यानी कि अनिश्चित। आगे वाले टॉपिक से आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। ठीक है, एक होता है फिर कंटिन्यूस यानी कि चल रहा है। तो ऐसे भी तो एक बात होती है कि हम बोलते हैं कि हम वो खेल रहा है। ठीक है, तो वो खेल रहा है तो हमको पता है कि काम पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है, खेलने का काम चल रहा है। या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो इसमें भी मैं पढ़ा रहा हूँ यानी कि काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से और भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। फिर देखते हैं परफेक्ट यानी कि काम परफेक्टली पूरा हो चुका है। ठीक है, यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ चुके हो, टेंस समझ चुके हो, है ना। ऐसे वाक्य हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि काम पूरा होने का जो हमको पता चलता है कि काम हमारा पूरा हो चुका है। फिर देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें कुछ नहीं होता है, ये बिना फालतू का टेंस बना दिया है। इसमें क्या होता है कि हमको ये पता होता है कि काम इसमें भी चलता रहता है, और हमको पता होता है कि समय कौन से समय से ये काम चल रहा है। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यानी कि काम तो अभी भी चालू है, पर इसमें हमको समय पता चल जाता है कि कब से पढ़ रहा हूँ। तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, या फिर आप सुबह से पढ़ रहे हो, मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप सुबह से फ़ोन देख रहे हो, है ना। ऐसे भी तो सेंटेंस होते हैं। तो ये सारे सेंटेंस किस में आएंगे, परफेक्ट टेंस में, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी। या ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको कोई फिक्स डेट दी जाए या फिर टाइम दिया जाए। जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम 9 दिसंबर से चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमको पता है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, ख़त्म भी नहीं हुए, और हमको फिक्स डेट भी पता है। तो वो क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। फिर देखते हैं टाइम यानी कि समय, है ना। हमने काम देख लिया कि काम कैसे, 4 प्रकार का ये काम बता दिया कि काम कैसे बताता है। अब हम देखते हैं कि समय कैसे बताता है। समय प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल होता है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। तो हम समय भी तो देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक वाक्य बताया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये भविष्य काल है, काम अभी चल रहा है। पर जैसे ही आप वीडियो पूरा देख लोगे, आप वीडियो बंद कर दोगे, तो फिर आपको क्या लगेगा कि सर पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो सर पढ़ा रहे थे यानी कि काम हो चुका है। हमको पता है कि ये भूतकाल का जो हमारा सेंटेंस है, यानी कि पास्ट टेंस का हमारा सेंटेंस है। या फिर मैं आपको आगे भी टेंस की वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, भविष्य काल में, क्योंकि मैं करूँगा, नहीं तो मैंने किया है और ना ही मैं कर चुका था, है ना। तो ये जो हमारा आता है वो हमको समय भी टेंस बताता है।
तो आई होप कि आपको टेंस की थोड़ी सी नॉलेज हो गई होगी कि टेंस क्या काम आता है हमारे और इसके क्या क्या काम है। तो अगली वीडियो में हम टेंस के प्रकार और आगे भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।